got someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जो इंडिगो का मेरा इंटरव्यू था वो 18 को था, पर मैं यहाँ से 17 को निकल गई थी। वेस्ट बंगाल में था तो पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं एक दिन पहले पहुँचूँ ताकि थोड़ा रेस्ट कर सकूं। और फिर टाइमिंग था वो 8 o'clock था, पर आप प्रेफर करना कि आप बिफोर ऑफ टाइम पहुँचो। पर मैंने पता है मेरे साथ क्या हुआ, हर कोई जो भी आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, जो भी आप लोगों को दिखाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उनके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग। तो सब मतलब मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि आप बिफोर टाइम जाओ, सीरियल नंबर पहले लो, ताकि एचआर आपसे फ्रेश माइंड में हो तो आपसे अच्छे से बात करें, और कुछ उनको बहुत नया ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वो लेने लगती हैं, सेम चीज़ें उनको आंसर मिलती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को कंपैरिजन करती हैं, तो वहाँ पे रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। पर मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं 7:42 में वहाँ पे पहुँच गई। जो प्लेस था वो कोई खली में था, ऑक्सीजन होटल ऑक्सीजन में, और वहाँ पे मैं 7:42 को पहुँच गई। और जाते ही मैंने तुरंत सीरियल नंबर लिया, क्योंकि मैंने सुना था कि स्टार्टिंग में ही सीरियल नंबर लेना सही होता है। पर मेरे रूम में जो लड़कियां थी, 8 लड़की थे हम लोग, ठीक है, 8 लड़की थे, और उसमें से 6 लड़कियां जो थी वो एक्सपीरियंस थी। वो किसी ना किसी एयरलाइन में काम उन्होंने कर चुका था काम। जैसे कि 2 लड़कियां जो थी जिनसे मैंने बात की, वो स्पाइस जेट में काम कर रही थी, और 2 लड़कियां जो थी वो ग्राउंड स्टाफ। तो हम लोग टोटल 8 लड़कियां साथ में जा रहे थे, जिसमें कि 6 जो लड़कियां थी उन्होंने पहले ही एयरलाइन में काम कर चुका था। कुछ तो लोग ऐसे थे, 2-3 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने इंडिगो में ही काम किया है ग्राउंड स्टाफ में, और अब वो कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर रही थी। तो क्या हुआ कि जब हम अंदर गए तो एक मैम बैठी हुई थी, एचआर। सबने, हम लोगों ने एक एक करके हम अंदर गए, सबने ग्रीट किया, और मैम ने सबसे रिज्यूमे मांगा, हम लोगों ने रिज्यूमे दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही देखा कि मैम ने जो एक्सपीरियंस लड़कियां थी उनकी रिज्यूमे पढ़ी और उनको साइड रख दिया, और 2 रिज्यूमे, इट मीन्स मेरा रिज्यूमे जो मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और एक जमशेदपुर की लड़की थी उसका रिज्यूमे। हम लोग 2 लड़कियां ही वहाँ पे एक ऐसे थे जो फ्रेशर्स थे, जिन्होंने कस्टमर सर्विस में काम नहीं किया है, जिन्होंने एयरलाइन में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वर्क का, बिल्कुल फ्रेशर थे। तो उन दोनों का जो सीवी था वो मैम ने साइड में रखा, और जो 4 लड़कियां जो इधर बची हुई थी, 6 लड़कियां, उन लोगों का सीवी मैम ने साइड रखा। तो जो एक्सपीरियंस वाली लड़कियां थी उनकी सीवी मैम ने थोड़ी देर पढ़ी, और फिर सीवी से क्वेश्चन करना शुरू किया। उन 6 लड़कियों को सबसे पहले मैम ने क्वेश्चन किया, उन लोगों को सब कुछ पूछा। देन फिर एक जमशेदपुर की लड़की थी, मैंने आपको जैसे बताया, उससे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ सृष्टि, हिज नेम इज सृष्टि। देन उसने आंसर किया, बहुत ही अच्छे से आंसर किया एक्चुअली उसने। पर वहाँ पर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोग बिल्कुल ही फ्रेशर्स थे। और जब मुझे पता चला कि जब उन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस किया, जब उन्होंने बताया कि हम इतना एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने 3 साल काम किया है, किसी ने बोला मैंने 1.5 साल काम किया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी वर्क इन कस्टमर सर्विस एंड वी आर टोटली फ्रेशर। सो थोड़ा सा डर लग रहा था, नर्वसनेस मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था उस दिन, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जो मैम थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो डर तो नहीं लग रहा था। देन उन्होंने मुझसे 2 ही क्वेश्चन करे कि अलका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड टेल मी अबाउट समथिंग यूनिक प्लेसेस एंड यूनिक थिंग इन रांची। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर किया। उसके बाद फिर मैम ने जो 2 एक्सपीरियंस वाली लड़कियां थी जिन्होंने स्पाइस जेट में काम किया था, उन लोगों का सीवी साइड रखा। मेरे सीवी में उन्होंने कुछ राउंड करके साइन किया और उसको बिल्कुल साइड रखा, और सृष्टि का सीवी को ऐसे फोल्ड करके और उसमें भी कुछ साइन करके मैम ने साइड में रखा। तो मैम ने सृष्टि का नेम लिया और बोला कि थैंक यू लेडी, थैंक यू फॉर योर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके मैम ने बोला। और फिर बोला कि लीव फॉर द डे।
तो वो चली गई और फिर मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हैप्पीनेस हो रहा था कि ओके आई एम सेलेक्टेड। अंदर से अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस वाली लड़कियां थी, तो मैं वहाँ पे श्योर थी कि आई एम नॉट सेलेक्टेड इन दिस टाइम बिकॉज ऑल आर टोटली थोड़ा मुझे अच्छा फील हुआ। इट मीन्स कि मुझे थोड़ा हैप्पीनेस और अच्छा फील हो रहा था कि ओके आई क्रैक द फर्स्ट स्टेप माई इंटरव्यू। तो फिर मैम ने, मुझे लगा कि उसके बाद जीडी होता है, क्योंकि मैंने जहाँ भी देखा और मैंने जितना पढ़ा है उसमें पता है मुझे, मैंने देखा है कि जब फर्स्ट राउंड आप क्लियर करते हो तो फिर आप जीडी देते हो। उसके बाद फिर आपका एक और मैम जो मेन एचआर मैम होती हैं वो फिर आपका इंटरव्यू लेती हैं, पर्सनल इंटरव्यू, देन फिर आपका बीएमआई वगैरह होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैम ने बोला कि गो एंड वॉश योर हैंड, ओके। उन्होंने एक वॉश योर हैंड एंड सो योर हैंड्स, ओके, क्योंकि जिनके फुल स्लीव्स थे, मेरे भी क्वार्टर स्लीव्स थे, तो मैम ने बोला कि स्लीव्स को ऊपर करो और हाथ को सीधा रखो। इट मीन्स उन्हें चेक करना था। तो मेरे हाथ में एक छोटा सा टैटू है जिसका मैंने ट्रीटमेंट एक्चुअली करवाया है, पर ये अभी टोटली रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि इसका 1-2 सेटिंग्स अभी भी बाकी हैं। तो मैम ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस अलका, व्हाट हैपेंड इन योर हैंड। तो मैंने मैम को बताया कि मैम मुझे आई हैड अ टैटू बट आई कंप्लीट माई ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट आई कंप्लीट माई लेज़र ट्रीटमेंट, ओनली 1 and 2 सिटिंग्स आर लेफ्ट। तो मैम ने बोला कैन यू रिमूव द बैंडेज। मैंने बोला यस मैम, या श्योर। देन मैंने इसको रिमूव किया। तो इसका जो मेरे से गलती हुई, पता है मुझे, ये बैंडेज नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जो मैंने डिटॉल वगैरह इसमें दिया था ना, तो वो कलर और इन्हांस, वहाँ पे मैंने अपना हैंड शो किया, पर मैम ने वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बोला, सबका चेक किया। और एक लड़की थी जिसका यहाँ पे एक बर्थ मार्क था, तो एक्चुअली उनका यूनिफॉर्म यहाँ तक होता है, तो उसका बर्थ मार्क थोड़ा ऊपर था। तो मैम ने सब कुछ चेक किया, फिर मैम ने आगे बुलाया एक जहाँ पे हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, फिर हम लोग वहाँ पे गए और मैम ने बोला अलका सॉरी फॉर today because your tattoo color is so dark and I think it's take time but okay, no problem, best of luck for the next time। मुझे बहुत बुरा लगा, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने क्रैक कर लिया था और बीएमआई राउंड था। उसके बाद फिर हमारा एक जीडी राउंड होता, पता नहीं कौन सा राउंड होता, पर उस टाइम बहुत बुरा लगा। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी और ज़रूर अच्छा होगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप हॉल में जाते हो ना, तो आप इंटरेक्ट करो, जो भी लड़कियां हैं उनसे इंटरेक्ट करो, उसके बाद आप सीरियल नंबर लो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस वाले के साथ चले जाओगे तो आपका कंपटीशन लेवल वहाँ पे हाई हो जाता है। तो आप इंटरेक्ट करो और ज़्यादा ट्राई करो कि आप फ्रेशर्स के रो पे जाओ, ताकि आपको थोड़ा वहाँ पे compete करने में आसानी हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक इट और आपको भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट इंटरव्यू था मेरा। सो स्टे ट्यून एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस इंडिगो के साथ। आई होप आपके लिए ये थोड़ा यूज़फुल हो। और अगर आपको कोई भी शायद मुझसे कोई छूट गया हो बताना, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर करने के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ही रीसेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि 18 अक्टूबर का ही ये इंटरव्यू था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे और भी इंटरव्यूज़ दूंगी, और भी एयरलाइन में विज़िट करना चाहती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब किस एयरलाइन के साइड जाना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उस एयरलाइन में जाने के लिए। और अगर जाऊँगी तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय। Now to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain.